हरिओम। आदेश आदेश। मैं ओगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हमेशा गौ माता की सेवा करें, माताओं बहनों की इज्जत करें, माता को माता समझे, बहन को बहन समझे और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा लेते रहें। हमेशा अपने माता पिता की सेवा करें। आज हम आपके सामने एक ऐसा भांडा फोड़ते हैं, एक ऐसा सच्चाई बताते हैं कि आप किसी के आश्रम पर जाने से पहले 100 बार सोचोगे। ध्यान से सुने मेरी बात को। वर्तमान में सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम आईडी पर, यूट्यूब चैनल पर बहुत तरह के बाबा आ चुके हैं, तो हमेशा सावधान रहे। अगर आप यूट्यूब के ऊपर देखकर या फेसबुक के ऊपर देखकर किसी बाबा के आश्रम में जाते हो या किसी भगत के आश्रम पर जाते हो तो हमेशा सावधान रहे और ध्यान रखें कि वहाँ पर अगर भाड़ा भीड़ वाला क्षेत्र है, ज़्यादा भीड़ है, तो आप अपने आप को सुरक्षा में रखने के लिए पीछे ही खड़े रहे या दूर ही खड़े रहे, क्योंकि इस समय वर्तमान में बहुत केस ऐसे हो रहे हैं कि कोई तो भीड़ में दब रहा है, कोई बाबा धुएं में इंसान को डाल रहा है, कोई बाबा आकर सोशल मीडिया पर दावा करता है कि मैं ओगड़ हूँ, मैं अघोरी हूँ। तो कोई भी भगत अगर किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहा है, आप YouTube पर देखकर किसी बाबा के चक्कर में कभी ना पड़े मेरे भाइयों, क्योंकि अपने की जो कर्म पीड़ा है वो कर्म पीड़ा तो हमारे को भुगतना ही पड़ेगा। चाहे आप बाबा के पास जाओ, चाहे घर पर ही रहो, कर्मों के अनुसार इंसान को सजा अवश्य मिलती है। अपने की कर्म पीड़ा को देखकर कभी घबराए नहीं है। अपने माता पिता का आशीर्वाद हमेशा साथ में लेते रहें। दूसरी बात, कोई भी जैसे आपको तकलीफ है, समस्या है, भूत बाधा है, प्रेत बाधा, ऐसी कोई बात है, अगर आप सोशल मीडिया पे आप किसी बाबा को देखकर उससे कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में बाबा बोलता है ठीक है भाई आ जाना। वहाँ जब आप आश्रम पे जाते हो, किसी बाबा के भगत के आश्रम पे, वहाँ पर आपसे अगर कोई डिमांड करता है जैसे 11,000, 21,000, 51,000, तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, ऐसे ठगारे बाबा के चक्कर में कभी ना पड़े, क्योंकि जो सही तरह से और अच्छी तरह से सच्ची भावना से जो गुरु भक्ति करके बाबा या भगत गादी लगाता है, तो उनके शब्दों से ही डाकनियाँ भूतनियाँ भागती है, किसी को हाथ लगा नहीं सकते हैं। ये एक गुरु शिष्य परंपरा का परम अटल सत्य है। किसी के अंदर जैसे गलत ऊर्जा, डाकनी भूतनी अगर कोई प्रवेश है, तो अगर वो सच्चा भगत है, गुरु भक्ति के मार्ग के द्वारा आगे बढ़ा है, कभी किसी भाई को हाथ नहीं लगा सकता है, कोई माता बहन को हाथ नहीं लगा सकता है। हाथ लगाने का मतलब उसको आग से जलाते हैं या फिर उसको मार पटकते हैं, चिमटे से मारते हैं, तो ये गुरु भक्ति के नाम पर एक कलंकित पुरुष होता है। अरे डाकनी भूतनी दर्द तो एक शब्द से निकलता है मेरे प्यारे भाइयों। चिमटे की मारने की कहाँ जरूरत, आग में जलाने की कहाँ जरूरत। अरे आग में जलाएगा तो अच्छे अच्छे भूत ही भाग जाते हैं। शब्दों से निकालो ना। कोई भी गुरु शिष्य परंपरा में सही सच्ची गुरु भक्ति से बना हुआ भगत अपने शब्दों से ही आश्रम पर आदमियों का निवारण करता है, दुखों का, बिना हाथ लगाए। अगर हाथ लगा के तो हर कोई पहले ही बोलते हैं कि मार के आगे भूत भगते हैं। ऐसा मेरे प्यारे भाइयों, सोशल मीडिया के ठगारे बाबाओं से हमेशा बच कर रहें। गुरु दीक्षा हमेशा निःशुल्क दी जाती है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा का एक सत्य अटल मार्ग है। इस सत्य परंपरा के मार्ग में जुड़ने वाले भगत से कोई बाबा या कोई भगत
या कोई गुरु डिमांड करता है कि मैं गुरु दीक्षा का 51,000 लेता हूँ, 21,000 लेता हूँ, तो ये कौन सा बाबा है भैया? तो ऐसे ठगारे बाबाओं से हमेशा बच कर रहें। सोशल मीडिया पे मेरा ही एक चेला है जो बीकानेर ज़िले का है, तो उस चेले से हमेशा बच कर रहे, क्योंकि वो नकली ओगड़ अघोरी नाम लगाते हैं। हमेशा सावधान रहे, नकली ओगड़ अघोरी नाम लगाने वालों से हमेशा बचे और बच कर रहें। कहीं भी जैसे आप भगत के पास में, बाबा के पास में जाते हो, अगर वहाँ पर आपसे डिमांड की जाती है 21,000, 11,000, 51,000, तो मेरे प्यारे भाइयों वहाँ से निकल जाइए, आपका काम वहाँ पर नहीं होने वाला है। कहीं भी अगर आप आश्रम पर जाते हो, वहाँ से जैसे आपसे अभद्रता की जाती है या आपसे कोई वीडियो बनाई जाती है, तो आप उसको बोल सकते हो कि भैया आप काम नहीं करना तो मत करो, लेकिन अभद्रता का इस्तेमाल ना करें। दूसरी बात, कहीं भी जैसे आप जाते हो अपने आश्रम पे किसी के भगत के, तो अपने मन में पूर्ण श्रद्धा और आस्था विश्वास रख कर ही जाए, वो भगत आपका पूर्ण काम करेगा। सही गुरु भगत, सच्चा गुरु भगत अगर गुरु के मार्गदर्शन से जो चलता है, तो उसकी गादी हमेशा सत्य के मार्ग पर ही रहती है। सच्चा गुरु भगत और सही गुरु भगत के अंदर अहंकार कभी नहीं होता है, ईर्ष्या कभी नहीं होती है, लोभ लालच कभी नहीं होता है। हमेशा मन में सभी के प्रति धर्म की और कर्म की भावना ही वो रखता है। उसके मन में हमेशा समाज कल्याण करना, समाज सेवा करना, गौ माता की सेवा करना, दुखियों की सेवा करना और आश्रम पर आए हुए भक्तों का निःशुल्क समाधान करना, यह है असली गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलने वाले चेले की पहचान। ऐसा अगर सच्चा गुरु भगत, सच्ची गादी लगाने वाला भगत कभी किसी से पैसा नहीं मांगता है, ना ही कभी डिमांड करता है। ये तो जो दुकान चलाने वाले होते हैं, जो आधे अधूरे चेले होते हैं, ये वो चेलों का काम है कि चलो तंत्र मंत्र के नाम से लोग कमा के खाते हैं। सोशल मीडिया के बाबाओं से हमेशा बचकर रहे मेरे भाइयों। ऑनलाइन पर कोई भी काम नहीं होता है, चाहे वो वशीकरण हो, सम्मोहन हो, आकर्षण हो, कैसा भी हो। खास तौर पर ऐसे ठगारे बाबाओं से बचकर रहे जो पैसे को डबल करता है, गड़ा हुआ धन निकालता है, सिद्धि ट्रांसफर करता है, या फिर पैसों की बारिश करता है, कच्चा कलवा देता है और इधर उधर की शक्तियाँ ट्रांसफर करता है, पैसों को डबल करता है, गोदाम उठाता है, कढ़ाई पर पैसा उतारता है। ऐसे ठगारे बाबाओं से हमेशा बचकर रहे मेरे प्यारे भाइयों। ये सब चूतिया बनाने वाली बातें होती है और कुछ भी नहीं है। गुरु भक्ति के मार्ग में जुड़े हुए इंसान को अगर गुरु अच्छी तरह से चलाता है, गुरु अगर उनके चेला अगर उनके मार्ग पे चलता है, तो गुरु आगे से आगे मार्गदर्शन करता है। अगर नहीं चलता है तो गुरु की करनी गुरु भरता है और चेले की करनी चेला भरता है। अपने समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। अपनी किस्मत में जो धन लिखा हुआ है वो कोई भी नहीं ले जा सकता है और ना ही कोई उसको निकाल सकता है। तो ऐसे हमेशा सोशल मीडिया पर दावा करते हैं कि मैं 1 मिनट में वशीकरण कर देता हूँ, 2 मिनट में वशीकरण कर देता हूँ, आप मेरे खाते में पैसे डालो, अकाउंट में पैसे डालो। तो मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको ऐसी दिक्कत है तो उनके आश्रम पे जाइए, जाओ तो भी आश्रम पर अकेले किसी के आश्रम पे ना जाएं, अपने साथ में कोई माता बहन भाई रिश्तेदार माता पिता को साथ में अवश्य लेकर जाएं। आश्रम पर जाने के बाद में भी जैसे आपको वहाँ पे उसके चेले चपाटी बाबा के या गुरु आश्रम पे जाने के बाद में उस बाबा के चेले चपाटी या गुरु कोई भी आपसे डिमांड करते हैं कि भी बाबा से मिलने की इतनी फीस है, तो वो ठगारा बाबा है। बाबा से मिलने का कोई फीस नहीं होता है। अरे गुरु भक्ति करके धर्म के मार्ग पे तुम चले हो तो यार भैया बाबा से मिलने का क्या तुम्हारा चार्ज है यार? कौन सी तुमने गुरु भक्ति की है? इसलिए मेरे प्यारे भाइयों,
ये ठगारे बाबा आजकल सोशल मीडिया पे बहुत तंत्र मंत्र और ओगड़ा घोरिया का नाम देकर और बहरूपियाओं का रूप धारण करके बहुत भरमार मचा रुके हैं। तो ऐसे बहरूपिया वाले बाबाओं से हमेशा सावधान रहें। आपका मन है तो जाओ, नहीं है तो मत जाओ, लेकिन सावधान हमेशा रहें। अगर आप किसी जैसे लोभ लालच में अगर आप आकर कोई भगत बाबा बोल देता है कि यार हमारे घर में ऐसा धन है निकाल, तो बाबा बोलेगा तुम्हारे को 2 लाख रुपए हमारे को दो, हम आपका धन निकाल देंगे। अरे बाबा तुम चूतिया बनाने वाले, जब तू धन निकालेगा 2 लाख रुपए भगत से ले रहा है तो उस धन में से आधा पाती कर लेना। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर आता हूँ, यूट्यूब चैनल पर आता हूँ, मैं खुली किताब बोलता हूँ, कोई बात मैं छुपाता नहीं हूँ। जो हकीकत बातें होती हैं वही हकीकत बातें ही बोलता हूँ। गुरु शिष्य परंपरा में जुड़ा हुआ भगत अगर सही मार्ग पर चलेगा तो गुरु महाराज उनको जब चाहे कोई सिद्धि ट्रांसफर कर सकता है। ये गुरु के ऊपर आधारित होता है। बाकी सोशल मीडिया पर दावा करने वाले ठगारे बाबाओं से हमेशा बच कर रहें। गुरु दीक्षा हमेशा निःशुल्क दी जाती है, तो हमेशा ध्यान रखें और सावधान रहें। तो हरिओम, आदेश आदेश। सभी भगत खुश रहो हमेशा हमेशा। गुरु महाराज आपका कल्याण करे।